सरकारी पैसे में सेंध लगी है और इस बार आरोप है कोटक महिंद्रा बैंक पर, जहां पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के करीब 160 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सिर्फ बैंक का फ्रॉड है या सरकारी सिस्टम भी शामिल है? वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया, प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि घोटालों की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में एक बार फिर सरकारी पैसे में सेंध लगी है। कहानी शुरू होती है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी से, जहां नगर निगम ने करोड़ों रुपए बैंक में जमा कराए, लेकिन आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने असली एफडी की जगह फर्जी एफडी बना दी और पैसा क्विकली फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया। हरियाणा में फिर सामने आया प्राइवेट बैंक का फ्रॉड। एफडी के नाम पर बैंक में 160 करोड़ का घोटाला। पंचकुला नगर निगम में गबन का मामला सामने आया। कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप। पंचकुला नगर निगम ने अलग अलग समय पर बैंक में जमा कराए थे पैसे। निगम ने कुल 160 करोड़ रुपए एफडी के रूप में जमा कराए। आरोप है कि बैंक के अधिकारियों ने फर्जी खाते खोलकर रकम ट्रांसफर की। नगर निगम को केवल कागजी दस्तावेज और फर्जी स्टेटमेंट थमा दिए। ये मामला तब खुला जब निगम ने एक एफडी की मैच्योरिटी राशि अपने खाते में मंगवाई। बैंक ने पहले तो ट्रांसफर होने का स्टेटमेंट दिया, लेकिन पैसा निगम के खाते में नहीं पहुंचा। बाद में जांच में पता चला कि बैंक की ओर से दी गई लगभग सभी एफडी खाली थी। जांच में पता चला कि असल खातों में कोई राशि जमा ही नहीं थी। एसटीजीएस ट्रांजैक्शन में भी फर्जी हस्ताक्षर और स्टैंप का इस्तेमाल किया गया था। सालों तक कागजी रिकॉर्ड के सहारे ये खेल चलता रहा। हर बार रिन्यूअल डॉक्यूमेंट भेजे जाते रहे और सिस्टम को शक तक नहीं हुआ। लेकिन इस परफेक्ट प्लान की पोल तब खुली जब निगम ने 58 करोड़ की एफडी मैच्योर होने पर पैसा मांगा। बैंक ने कहा पैसा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन हकीकत में खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। जांच हुई तो खुलासा और भी चौंकाने वाला था। अब शक सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जांच सौंप दी है स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा को। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। क्या ये सिर्फ बैंक या फ्रॉड है या फिर सरकारी सिस्टम भी इसमें शामिल है? सालों तक फर्जी एफडी चलती रही, किसी की नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी? सवाल नंबर 3, क्या नगर निगम के अधिकारियों ने जानबूझकर आंखें बंद रखी? वहीं सवाल नंबर 4, क्या सरकारी पैसे की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? सवाल नंबर 5, क्या अब प्राइवेट बैंकों में सरकारी पैसा रखना सुरक्षित है? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, इन सभी सवालों का हम जवाब लेंगे। और क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, जिस तरीके से करोड़ों का गबन हो जाना, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों का हम चर्चा में जवाब भी लेंगे, क्योंकि ये बेहद अहम मुद्दा हो जाता है। ये सभी सवाल एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वहीं इस चर्चा में हमारे साथ सत्ता पक्ष, विपक्ष, साथ ही बैंक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। बैंक एक्सपर्ट से जानेंगे क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, पैसा जमा कराया उसके बावजूद पैसा गायब हो जाना, और पैसा आखिर वो गया कहाँ? ना वो नगर निगम के पास गया तो पैसा किसके पास है, पैसा कहाँ गायब हुआ? इसी तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ये मुद्दा जो है काफी अहम है और चर्चा करना इस पर बेहद अहम हो जाता है। क्या किसी एफडी का पूरा रिकॉर्ड गायब हो जाना बैंकिंग सिस्टम में संभव है क्या? और या ये साफ तौर पर फ्रॉड का संकेत दे रहा है? ये जरा हम ग्राफिक्स भी आपको दिखा रहे हैं जो देखने को मिला। सरकारी पैसा बैंक में भी आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? पैसा कैसे गया? जांच में पता चला कि किस तरीके से पैसा कहां गया। अब सवाल यह है आखिर पैसा गया कहां है? अब इस पूरे मुद्दे पर जांच की जाएगी और जांच की मांग भी की जा रही है और हालांकि जांच के निर्देश भी दे दिए गए। एफडी के नाम पर बैंक में 160 करोड़ का घोटाला हो जाना, पंचकुला नगर निगम में गबन का ये पूरा मामला
सामने आया कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप है। पंचकुला नगर निगम ने अलग अलग समय पर बैंक में जमा कराए थे पैसे, करोड़ रुपए एफडी के रूप में जमा कराए थे। निगम ने कुल 160 करोड़ रुपए ये एफडी के रूप में जमा कराए थे। और आखिर पैसा कहां गया, पैसा किसके पास गया, पैसा आखिर कैसे गायब हुआ, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। एफडी जैसे सुरक्षित मानी जाने वाली स्कीम में ये पैसा आखिर कैसे गायब हो सकता है, आखिर पैसा गया कहां, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। क्या बिना बैंक के अंदरूनी लोगों की मिलीभगत के इतनी बड़ी रकम डाइवर्ट हो सकती है, आखिर ये पैसे डाइवर्ट हुए कैसे, ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। और सभी के जहन में ये सवाल आ रहे हैं और ये सवाल आना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि 160 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आखिर ये पैसा गया कहां, क्या बैंक के कर्मचारी इसमें शामिल है या इनके साथ और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल खड़े होना बेहद लाजमी हो जाता है। इतने पैसे आखिर गए कहां, एफडी जो कि इसलिए कराई जाती है पैसा सुरक्षित रहे, और ये नगर निगम की तरफ से 160 करोड़ की एफडी कराई गई थी और एफडी का एक भी पैसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो स्टेटमेंट दी जा रही थी वो सभी चीजें फर्जी। आखिर क्या कैसे कार्य किया जा रहा था, और क्या नगर निगम भी सोया हुआ था, उनको भनक तक नहीं लगी। और इस पूरे मामले का खुलासा जब हुआ, उन्होंने इस पैसे को मांगा और कहा कि पैसा ट्रांसफर हो गया है, और जब पैसा नहीं आया तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और ये मुद्दा काफी अहम हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में ये पूरा कार्य देखने को मिला है कोटक महिंद्रा बैंक में। नगर निगम ने अब गबन का आरोप लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप है, अलग अलग समय पर बैंक में ये पैसा जमा करवाया गया था, एफडी के रूप में पैसे जमा करवाए जा रहे थे। निगम ने कुल टोटल 160 करोड़ रुपए जमा कराए थे और पूरा पैसा गायब हो जाता है। अब क्या सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जो पैसा था वो क्या कागजों तक ही सीमित रह गया, क्योंकि हाथों तक तो ये पैसा पहुंचा नहीं। बिल्कुल पैसा अकाउंट से साफ होता हुआ नजर आया और जांच में पता चला कि बैंक की ओर से दी गई लगभग सभी स्लिप दी गई थी वो सब फ्रॉड थी। और अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी इस पूरे मामले में किस तरीके से खुलासे होते हैं और क्या नई चीजें इस पूरे मामले में देखने को मिलती है, और कौन कौन शामिल पाया जाता है, ये भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 160 करोड़ का ये पूरा मामला है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और ऐसे मामलों में आमतौर पर पैसा कैसे डाइवर्ट किया जाता है, फर्जी कंपनियों, बेनामी खातों या फिर लोन के जरिए। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन तमाम सवालों का हम इस चर्चा में जवाब लेंगे। हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजनमन दीक्षित जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता दीपक चौधरी जुड़ गए हैं, एनएलडी से हमारे साथ रजत पंजेटा जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ बैंक विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, अरुण सिक्का जी। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बैंक विशेषज्ञ से करना चाहूंगी। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये संभव है अगर हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं, एफडी के रूप में रखते हैं, और पैसा एकदम से गायब हो जाना? आखिर लोग बैंक पर किस तरीके से ट्रस्ट करें, क्योंकि 160 करोड़ का यहां पर गबन हुआ है। जी देखिए, इसीलिए हम बीइंग ए बैंकर, हम डिपार्टमेंट्स को, खासतौर से सरकारी विभागों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना पैसा जो कि एक पब्लिक मनी है उसे सरकारी बैंकों में रखा जाए, क्योंकि सरकारी बैंकों के जो सिस्टम है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस और जो मेकर चेकर का जो कंसेप्ट है वो रहता है। उसमें दो या उससे ज़्यादा लोगों की मर्जी के बगैर पैसा इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट बैंकों का जो स्टाफ है उसको आसानी से बरगलाया जा सकता है, अलॉटमेंट आसानी से की जा सकती है, और सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम शुरू से प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हम शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट ना किया जाए, ताकि जो लोगों का पैसा है वो सुरक्षित रहे, उनके खातों में सुरक्षित रहे।
तो ये बहुत हैरानी की बात है कि भाई एक बैंक के अंदर जो है और किसी को पता ना चले, विभागों को ना पता चले कि उनका पैसा, ये तो एक बहुत ही हैरानी की बात है। अरुण जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बैंक से ये पैसा गायब हुआ है, अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि बैंक के कर्मचारी, अधिकारी इसमें शामिल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पैसा गायब हुआ है, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप बैंक विशेषज्ञ हैं और आप ही इस पूरे मामले को हमें समझा सकते हैं। हालांकि जांच के बाद क्लियर होगा। फिलहाल मैं अभी शुरुआती की बात करूं तो क्या लगता है, क्या इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? जी, ये तो सारा सभी कंप्लीट एक जांच होने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या सिस्टम अपनाए गए होंगे, कहाँ पैसा रखा गया होगा, किस तरीके से उसे विड्रॉ किया होगा। जब तक ये अपना पूरी जांच पूरी नहीं होती, उसके बगैर तो कुछ भी कहना जो है मुश्किल है। ठीक है अरुण जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, दीपक चौधरी। अब मैं विपक्ष की भी राय इस पूरे मामले में जानना चाहूंगी। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतना पैसा गायब हो जाना, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी दीपक जी। देखिए, सबसे पहले तो आज शुभकामनाएं तो देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि नवरात्रों का उत्सव चल रहा है। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को जय माता दी। और ये जो महिषासुर वाली जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसका दमन तो देवी ही करेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से, कि सरकार अपनी एफडी कराती है, उसका संज्ञान सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसका संज्ञान ले ले। और जब ये फ्रॉड हो जाता है, तब सरकार कहती है कि ये फर्जीवाड़ा हुआ, बैंकों ने किया। अभी लास्ट मंथ ये फैब के अंदर मेरे ख्याल से अभी आईसीआईसीआई, ये अपना IDFC जो फर्स्ट बैंक था, वहां से 590 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई। उसके बाद उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो है सारा पैसा वापस ले लिया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि भाई हमने 24 घंटे में इस पे कार्रवाई करी, 555 करोड़ रुपए हमारे निकलते थे, 22 करोड़ रुपए का हमारा ब्याज था, वो ब्याज भी उसे दे दिया गया। प्रश्न ये है कि आम आदमी तो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, जब सरकार ही सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है जिन लोगों की एफडीआं बैंकों में पड़ी हैं, और मैं सिक्का साहब को सुन रहा था, मैं सिक्का साहब के ही क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। सरकारी बैंकों के भी इतने बुरे हाल हैं कि लोगों की एफडीआं मैनेजर खा गए। मेरे यहां पर एक इतना बड़ा स्कैम हुआ था सेंट्रल बैंक का, जिसमें मैनेजरों ने फर्जी एफडीआं लोगों की निकाल कर खा ली। अब उसका संज्ञान उस सरकारी बैंक ने नहीं लिया। आप बताइए, एफडी के ऊपर तो ये आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं प्राइवेट बैंक पे, और प्राइवेट बैंक आप पे लगा देते हैं। अब इसमें मरा कौन और ठगा कौन? एक आम आदमी। जब सरकार का 160 करोड़, 590 करोड़, हजारों करोड़ रुपए की एफडी, कोई ये एफडी नहीं है। सरकारी बैंकों में भी अरबों खरबों रुपए की एफडीआं पड़ी होंगी। आप देखिए, लेबर फंड का पैसा है, उसका कुछ नहीं पता, सरकार कभी श्वेत पत्र नहीं देती। बीच में आप सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, आपके पास सारे साधन हैं, आप संपन्न हैं, आप सरकार से पैसा ले रहे हैं, आप जन सेवक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। वो कहते हैं ना कि राजे पाप कमाउंदे, एक वाणी में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि राजे पाप कमाउंदे, उड़ती वाड़ जो है, जो लगी हुई वाड़ है, वही खेत को खा जाती है। अब इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आप एक बात बताइए, आप 1 लाख रुपए का लोन अगर सरकारी या प्राइवेट बैंक किसी को भी देता है, तो वो उसके हाथों के तो निशान ले ही लेता है, साथ ही साथ पैरों के भी अंगूठे लगवा लेता है। और ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो फ्रॉड हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है, बीजेपी देगी ना इसकी बात का जवाब। अब बीजेपी कहती है कि भाई ये हमारे पास पैसा नहीं आया, फर्जी हुआ। आप 4 छोटे एम्प्लॉइज पकड़ते हो, जो मेरे ख्याल से तो ये बड़ा विडंबना है इस देश की, कि जब पूरी गाज गिर जाए तो सबसे छोटे आदमी को पकड़ दो और उसको अंदर कर दो। ये कानून है इस देश का। मुझे लगता है कानून से भी ऊपर ये जो है सरकारें काम कर रही हैं। ठीक है, एक बात बताइए, क्या गाइडलाइन है जब आप किसी बैंक में पैसा जमा कराते हो, आप गवर्नमेंट फंड से पैसा जमा करा रहे हो, उसकी कुछ गाइडलाइन होगी। नगर निगम पंचकुला ने जब कोटक महिंद्रा को चूज किया, ये अथॉरिटी किसने दी उनको? सरकार ने ही तो दी ना।
कोई निगम के चेयरमैन ने दी या निगम के मेयर ने दी, ये किसने उनको अथॉरिटी, कोई ना कोई तो अथॉरिटी दे रहा है ना, और वो अथॉरिटी कौन दे रहा है? सरकार का आदमी दे रहा है। अब सरकार को इस बात में जवाब देना चाहिए। अब विपक्ष एक बात आपसे पूछेगा, अब मैं यहाँ विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ कांग्रेस की बात भी नहीं कर रहा हूं, ना मैं दूसरी पार्टियों की बात कर रहा हूं। ये फ्रॉड तो मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। मैं आम जनमानस की बात उठा रहा हूं कि अगर सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कहां जाए, किसके पास जाए और कहां अपना टुकड़ा रोए। मैं 1 मिनट मैडम, मैं सिक्का साहब की एक बात, मैं सिक्का साहब से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर प्राइवेट बैंक इतने अच्छे होते तो शायद दूसरा ऑप्शन ये जो आपका हमारे सरकारी बैंकों का जो सिस्टम है, अगर ये अच्छा अपग्रेड हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी आदमी प्राइवेट बैंक में नहीं जाएगा। लेकिन आज की डेट के अंदर जो प्राइवेट बैंकों से ज्यादा सरकारी बैंकों पे भी डाउट हो रहा है। क्या क्या नहीं हुआ पंजाब नेशनल बैंक में, आप बताइए। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगी। राजरमन जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे सवाल इस पूरे मामले पर करूंगी, क्योंकि ये छोटा गबन नहीं हुआ। करोड़ों का पैसा चंद मिनटों में बैंक से गायब हो जाता है और बार बार जो दी जा रही थी, डिटेल्स दी जा रही थी, यानी कि सभी चीजें फर्जी थी और बाद में अकाउंट में पैसा नहीं आता है। और साथ ही सुनिए, विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है घोटालों की सरकार है। आपका क्या कुछ कहना है? जी राजरमन जी। आपको, मेरे सभी मीडिया पैनलिस्ट साथियों को और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और विदेश में आई है, तब से इसमें क्या है कि हमारी सरकार का जो फोकस रहा है वो डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता पे रहा है। हमारी सरकार की पारदर्शित पॉलिसियों के हिसाब से ही, उनकी ही मॉनिटरिंग की वजह से ये जितने भी स्कैम हो रहे हैं या जो अनियमितताएं हैं वो पकड़ी जा रही हैं। अब थोड़ा सा पूर्व मेरे जो कांग्रेस के साथी थे उन्होंने ध्यान दिलाया आईडीएफसी बैंक की तरफ। आईडीएफसी बैंक जब फरवरी में ये हुआ, उससे पहले सरकार ने एक लेटर लिखा बैंक को कि जो सरकार का पैसा है 590 करोड़ रुपए, वो 78 करोड़ रुपए, वो जो पैसा है आप हमारा वापिस सरकारी खातों में भेजे। जब बैंकों को ये लगा कि इतनी बड़ी अमाउंट जो सरकार है वो क्यों विड्रॉ कर रही है, तब उन्होंने जांच की। ऐसे तो बैंक की जो शाख गिर जाती, तब वो जांच की। उस जांच में वो जो सारी चीजें अनियमितताएं थी, जो घोटाले थे, वो पता लगा। और सरकार ने, पहली सरकार ऐसी है जिसने 24 घंटे के अंदर 590 करोड़ रुपया, जिसमें 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी शामिल था, वो विड्रॉ किया। 24 घंटे के अंदर सरकारी खातों में पैसे आ गए। तभी से लेके अभी, जी सुनिए, तभी से लेके सरकार सभी विभागों की जांच कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। उसी जांच के अंदर ये पाया गया कि एक जो ये बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी जो एफडी है वो मैच्योर हुई है। उस एफडी का पैसा कहां है, उसकी मॉनिटरिंग से पता लगा। वो जो पैसा है, जब बैंकों को कहा गया, लेटर लिखा गया भाई आप ये पैसा हमारा जो है वो वापिस कीजिए, तब पता लगा कि भाई ये पैसा जो है उन्होंने जो फर्जी लेटर बना के दिए हुए थे। फिर सरकार ने जो अन्य वो थी 4 और एफडी थी, उन एफडीओ के ऊपर भी मॉनिटरिंग की, तब सारा ये पता लगा है कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, हमारी सरकार की तरफ से इतनी पारदर्शिता से सरकार है कि पब्लिक का एक एक पैसा, एक एक पाई बिल्कुल सुरक्षित है और वो पैसा अभी बहुत जल्द आएगा। राजरमन जी, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं मानती हूँ एक एक पैसा सब कुछ आएगा, पर अब खुद सोचिए जनता कितना एक एक पैसे को जोड़ती है और जमा करती है। अभी फिलहाल नगर निगम की तो बात है, पर जनता किस तरीके से ट्रस्ट करेगी बैंकों पर, क्योंकि करोड़ों का घोटाला हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। उजागर जब होता है जब वो पैसा मांगते हैं। सरकार की समझो के दुरुस्ती की वजह से, सरकार की पारदर्शिता की वजह से, मुस्तैदी की वजह से ये जो मॉनिटरिंग हुई है, उसी मॉनिटरिंग से पैसों का पता लगा है। वरना पूर्व की सरकारों में तो जो घोटाले थे वो दबाए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार में जो है उन को पकड़ा भी जाता है। अधिकारी किसी लेवल का हो, उसको दोषियों को कभी भी नहीं बख्शा जाता। आपकी सरकार में पकड़ा गया, पर आपकी सरकार में घोटाला भी तो हुआ है ना। ये हमारी मुस्तैदी की वजह से, सरकार की पारदर्शिता की वजह से हमने तो पकड़ा है। ये अगर घोटाला तब होता जब ये पकड़ में नहीं आते।
हमारी जो पारदर्शिता पॉलिसियां हैं, डिजिटल इंडिया के तहत जो हम कर रहे हैं, हर चीज का, जैसे पूर्व में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपए भेजता हूँ, नीचे 10 रुपए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए जो एक मुश्त डालते हैं, कोई भी जो राशि डालते हैं वो सीधी अकाउंट में जाती है, लाभार्थियों के अकाउंट में जाती है। डिजिटल इंडिया का हमें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, इसी से भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शिता सरकार है इससे पकड़ा गया है। ठीक है। अब मैं रजत पंजेटा जी के पास जाना चाहूंगी, एनएलडी से प्रवक्ता है। रजत जी, अब मैं एनएलडी की भी राय जानना चाहूंगी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से करोड़ों का गबन हुआ है। जी रजत जी। देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि अब जो पैसा है जनता का, पहले तो सरकारें बहुत बड़े बड़े सरकारों की नाक के नीचे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, और कहीं यहाँ प्राइवेट बैंक्स की बात हो रही है, कहीं यहाँ गवर्नमेंट बैंक्स की बात हो रही है। पीएनबी का 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, एसबीआई का 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। सरकारी बैंकों में से भी जो है वो लॉकरों में से जनता का सोना गायब हो रहा है। बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स जो है सरकारी बैंकों में हो रहे हैं, और निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कहता कि सरकारी में नहीं रखना चाहिए, सरकारी में ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, जो आपके बैंक के जो आपने विशेषज्ञ बुलाए हैं, उन्होंने कहा अल्योरमेंट बड़ी आसानी से हो जाती है प्राइवेट बैंक्स के अंदर। तो क्या होता है कि यहाँ गवर्नमेंट के पास पैसा तो होता ही है, तो क्या करते हैं जो गवर्नमेंट के ये जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, एक बैंक नहीं सभी बैंक्स, ये जाके टॉप ऑफिशियल्स को मोटी रिश्वत ऑफर करते हैं कि आप हमारे बैंक के अंदर पैसा रखिए। उनको क्या होता है, बिजनेस मिलता है, उनके टारगेट पूरे होते हैं कि आप हमारे बैंक में एफडी में रखिए, या आप तनख्वाहें भी जो है वो हमारे बैंक में ही अपना पैसा रखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये एक डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ तो अभी एक डिपार्टमेंट की बात हुई है। इससे पहले चंडीगढ़ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका भी इसी तरीके का घोटाला एफडी से रिलेटेड आ चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट और एयू बैंक बोल रहे हैं, उसमें एयू बैंक के कर्मचारी भी थे, वो 2 बैंक थे उस टाइम पे जो 590 करोड़ का घोटाला था। तो बड़ी बड़ी रिश्वत दी जाती है, बहुत जितना पैसा होता है उसकी एक परसेंटेज है वो ऑफर की जाती है, सिर्फ पैसा रखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसमें अभी सुरक्षित भी पड़ा है उसमें जो है वो रिश्वत नहीं दी जाती होती। अल्योरमेंट शब्द का जो इन्होंने इस्तेमाल किया वो आगे बता भी देंगे किस टाइप की अल्योरमेंट होती है, वो यही अल्योरमेंट है। देखिए, हैरानगी की बात है, चलो आप जहां पे भी रखते हैं, किसी भी तरीके के इस्तेमाल करते हैं, वो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई करते हैं। ये दायित्व सरकार का बनता है कि आप जो है इस पैसे को सुरक्षित रखिए। अभी तो हम बड़े बड़े घोटाले सुन रहे थे, अब तो बैंकों में भी पैसा जो है जनता का सुरक्षित नहीं हो रहा। भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ बात करी कि हम डिजिटल इंडिया के तहत कर रहे हैं, हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जब से हमारी सरकार आई है। मैं आपको अभी भी इनको शायद जानकारी नहीं होगी, मुसाद शायद इन्हें, मुसाद का मुझे नहीं पता इन्होंने मुसाद के बारे में जानते हैं कि नहीं। उनके फाउंडर्स ने 2 कंपनीज हैं, एक का नाम है चेक पॉइंट, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर है, जो हमारा सारा का सारा जो बैंकिंग का हमारी जो फायरवॉल कह लीजिए, एंटीवायरस कह लीजिए, कुछ भी जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करती है बैंक्स को, वो हमारी नहीं है, हमारी हम क्या हम भैया, वो सारी फॉरेन की कंपनीज हैं। एक और कंपनी है साइबर रॉक करके भी, वो भी जो है वो इंडियन नहीं है। हमारा सारा का सारा इंडियन बैंक्स को प्रोटेक्शन जो है वो फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, फॉरेन की कंपनीज है जो कर रही है। मुझे लगता है सबसे पहले तो आप इस डिजिटल के चक्कर के अंदर, आपको मुझे नहीं पता आपने कितना इसके आप डेप्थ में जा चुके हैं, कितना एआई के फाउंडर्स जो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको टेक्नोलॉजी में कितनी नॉलेज है कितनी नहीं, लेकिन हाँ, आज की डेट के अंदर बेस्ट वे फॉरवर्ड इज बेस्ट वे टू सिक्योर योर एनीथिंग। जो भी आपका कुछ हो रहा है वो पेपर वर्क पे ही जाना है, क्योंकि आप सिर्फ, चाहे आपका डेटा है, चाहे फेसबुक है, वो आपसे एक्सेस मांगता है, आपकी फोटोग्राफ्स का मांगता है, आपकी गैलरी का मांगता है, आपके हर चीज आप उसको यस करते हो, वरना आपका फेसबुक नहीं चलेगा,
और यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या और जो चीजें हैं, तो वो सब चीजों का जब आप एक्सेस देते हो तो उसमें आपके बहुत से स्क्रीनशॉट होते हैं, बहुत सी प्राइवेट आपकी कॉन्फिडेंशियल जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको तो सबसे पहले तो आप डिपेंडेंट ही नहीं हो, गूगल है, कुछ भी है, आपका इवन मेल जो है, अगर मेल भी बंद कर दी तो आपका सारा काम ठप हो जाएगा, चाहे याहू है चाहे जीमेल है। तो सबसे पहले तो आपको पेपर वर्क को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जितना आप डिजिटल की तरफ जा रहे हो, आप किस ट्रैप में आगे जाते जा रहे हो, अब मुझे नहीं पता आपको कितनी अवेयरनेस है इस बारे में। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि जो आपके फोन में, हम सबके फोन में, जनता के फोन में एक ऐप है हर एक बैंक का। आप उस ऐप के जरिए आप उसका जो इंटरेस्ट है, जब वो एफडी मैच्योर होती है, जरूरी नहीं है कि आपको वो 1 साल की करनी है, आप उसको क्वार्टरली भी उसका इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, उस एफडी को ब्रेक भी कर सकते हैं। सारे के सारे अथॉरिटी आपके पास है, उसका ट्रेल ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है कि कहां पे ये लूट हो गई। ये इतना आसान कह देना एक के बाद एक, मतलब जनता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक के बाद एक ऐसे कैसे घोटाले बैंकों में पैसा जा सकता है। कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और अगर ऐसी बैंकिंग में भी अगर इस टाइप का हुआ है तो फिर तो किसी का भी पैसा सुरक्षित नहीं है। और ये बिना मिली भगत के, बिना अंदरूनी गवर्नमेंट ऑफिशियल की मिली भगत से, या और वहां बैंक एम्प्लॉयज की भी मिली भगत के बिना इतने बड़ा स्कैम ऐसे ही नहीं हो जाता। सारे साख दाव पे है पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम की, और इस बैंक की भी, खासकर जिनका भी बैंक का नाम आता है, उनके ऊपर भी बड़े से बड़े क्वेश्चन रेज होते हैं। तो ये इतना इजी नहीं है बोल देना और जनता इस बात को डाइजेस्ट कर ले। तो सबका पैसा आज आपके भी फोन के ऊपर है सारा कुछ। आप दिन में 10 ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर करना है, कुछ ऑनलाइन, किसी का नाम नहीं लेता, कि कुछ भी ऑनलाइन आपको शॉपिंग करनी है, कोई बिल्स भरने हैं, तो ये तो सभी के ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह खड़ा हो गया। यानी ये डिजिटली आपको कल को पूरा आपका खाता साफ कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं, पीस ऑफ माइंड तो है ही नहीं किसी के दिमाग में। ये तो सभी चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ठीक है राजरमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से सवाल तो यहाँ पर तमाम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार बैंक में फ्रॉड देखने को नहीं मिला है, इससे पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है। पर सवाल यहाँ पर यही है ना कि जनता अब बैंक में पैसा इन्वेस्ट ना करे तो कहां पर करे और कैसे सेविंग करे और किस तरीके से ट्रस्ट किया जाए, जब ये ट्रस्ट बार बार टूटता है। क्योंकि पहले भी देखने को मिला था पीएनबी में, और आज फिर से कोटक में अब देखने को मिला है, और करोड़ों का घोटाला हुआ है यहाँ पर। आखिर ये पैसा गया कहां और इसमें कौन कौन शामिल है, इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जी देखिए प्रिया जी, पहले भी जब ये आईडीएफसी बैंक और एयू बैंक का था तो वो पैसा 24 घंटे के अंदर अंदर सरकारी खातों में आ गया था। पब्लिक का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात कि हम ये नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि आरबीआई की अपनी गाइडलाइन है, बैंक जो है वो आरबीआई के दायरे में है कि भाई आप अपना पैसा इस बैंक में मत डालो, इस बैंक में डालो। लेकिन कभी भी सरकार ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया कि जिसमें हमने ये कहा हो कि जो पैसा है वो पैसा आप सरकारी प्राइवेट बैंकों में डाल लो या सरकारी में मत डालो। ऐसा कोई आज तक लेटर नहीं इशू हुआ है। दूसरी बात इसमें क्या है कि जो सर ये बताइए कैसे जनता को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका पैसा सेफ है, पैसा कहीं नहीं जाएगा? ये तो प्रिया जी हमने पहले ही कर रखा है। जब अब आईडीएफसी का जो 590 करोड़ रुपए का पैसा था वो सारा 24 घंटे के अंदर आ चुका है। इस तरह से जो भी है, चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे इसमें ऑफिशियल वो हो कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या बैंक के कर्मचारी हो, कितने भी बड़े ओहदे पे हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। जांच जारी है, एफआईआर हो चुकी है, जो भी होगा उसे पकड़ा जाएगा, दोषियों को दंडित किया जाएगा। सर क्योंकि आप ये तो मानते हैं ना, जो घोटाला हुआ है यहाँ पर लोअर से लेकर अपर तक अधिकारी मिले हुए हैं, नहीं तो ऐसे तो घोटाला हो नहीं सकता। विषय है, जांच के विषय को हम ये नहीं कह सकते। जो भी है वो आपके सामने ही आएगा, जांच होगी, पूरी पारदर्शिता से जांच होगी। जांच में जो दोषी मिलेंगे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दीपक चौधरी, आप अपनी बात को रखना चाह रहे थे, अब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं पूजा जी एक बात इनसे कहना चाह रहा हूं जी। एक होती है कथा, एक होती है व्यथा। ये केवल मात्र अपना ढिंडोरा पीटते हैं कथा करने पर कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, हमने एक एक पैसे को डिजिटलाइज कर दिया। अरे भाई तुम्हारी अपनी एफडी, सरकार की अपनी एफडी, वो क्या ये डिजिटलाइज नहीं हो पाई थी क्या?
क्या इसका संज्ञान नहीं लिया गया था क्या सालों से? ये 590 करोड़ रुपए का जो कसीदा मेरे सामने बता रहे हैं कि सरकार की उपलब्धि, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर ये काम कर दिया। अरे भाई 24 घंटे के अंदर काम कर दिया, लेकिन ये काम हुआ क्यों? आपसे प्रश्न ये है कि हुआ क्यों? चलो आपने ये 24 घंटे में ये मैटर सोल्व किया IDFC AU बैंक का, और बड़े लोग त्रस्त है। आपको पता है बैंकों में आज लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। जो ऐसे कार्य जो आज सरकार को RBI क्या कर रही है, आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, आप बैंकों के ऊपर, आप बैंक अगर किसी को कर्ज देता है तो आपने बिल्कुल कॉर्पोरेट की सरकार बना रखी है। आप केवल मात्र कुछ चुनिंदा लोगों को, और गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब की चिंता किसी को नहीं है। ये सारी बातें और ये जुमलेबाजियां, फिर मैं कहूंगा तो इनको बुरी लगेंगी, ये सारी जुमलेबाजियों पे बात करते हैं। गरीब की चिंता नहीं है। अरे गरीब की चिंता तो छोड़ो, आपको सरकार के पैसों की चिंता नहीं है। आज आप ये घोटाले के बारे में जान रहे हो, कल 1-2 दिन बाद और घोटाले कई आपके सामने नजर आ जाएंगे। और मेरे को एक बात बताइए, सरकार ने ये कैसा संज्ञान लिया है? आपने FIR कर दी, बहुत बढ़िया काम किया, अच्छी बात है। अरे भाई FIR तो आज लाखों, मैं खुद एक एडवोकेट हूं, लाखों FIR कोर्ट के अंदर पड़ी है, फर्जीवाड़े की पड़ी है। सरकार का कोई ना कोई व्यक्ति विशेष, कोई ब्यूरोक्रेट इसके अंदर अगर इनरोल ना हो तो मैं कहता हूं 2 लाख रुपए भी फर्जीवाड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो बैंक कर्मचारी हैं, आप इनको प्रलोभन देते हैं या ये आपको प्रलोभन देते हैं, ये आपका आपस का विषय है। मैं तो एक बात इनसे कहूंगा कि चोर चोर मुसेरे भाई, एक बहुत बड़ी कहावत है जी, कि चोर चोर मुसेरे भाई। जनता का पैसा सुरक्षित तो आज होना बड़ा मुश्किल हो गया है जब सरकार का पैसा ही सुरक्षित नहीं है। और आप मुझे बताइए कि आपका जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, आप डिजिटलाइजेशन बोल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी केवल एक पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते इस बारे में। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं आया। और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इस विषय को उठाते हैं तो उनकी बात को दबा दिया जाता है। जो सरकार का पैसा है 590 करोड़ रुपए, वो 78 करोड़ रुपए, वो जो पैसा है आप हमारा वापिस सरकारी खातों में भेजे। जब बैंकों को यह लगा कि इतनी बड़ी अमाउंट जो सरकार है वो क्यों विड्रा कर रही है, तब उन्होंने जांच की। ऐसे तो बैंक की जो शाख गिर जाती, तब वो जांच की। उस जांच में वो जो सारी चीजें अनियमितताएं थी, जो घोटाले थे, वो पता लगा। और सरकार ने, पहली सरकार ऐसी है जिसने 24 घंटे के अंदर 590 करोड़ रुपया, जिसमें 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी शामिल था, वो विड्रॉ किया। 24 घंटे के अंदर सरकारी खातों में पैसे आ गए। तभी से लेके अभी, जी सुनिए, तभी से लेके सरकार सभी विभागों की जांच कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। उसी जांच के अंदर ये पाया गया कि एक जो ये बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी जो FD है वो मैच्योर हुई है। उस FD का पैसा कहां है, उसकी मॉनिटरिंग से पता लगा। वो जो पैसा है, जब बैंकों को कहा गया, लेटर लिखा गया भाई आप ये पैसा हमारा जो है वो वापिस कीजिए, तब पता लगा कि भाई ये पैसा जो है, उन्होंने जो फर्जी लेटर बना के दिए हुए थे। फिर सरकार ने जो अन्य वो थी 4 और FD थी, उन FDO के ऊपर भी मॉनिटरिंग की, तब सारा ये पता लगा है कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, हमारी सरकार की तरफ से इतनी पारदर्शिता से सरकार है कि पब्लिक का एक एक पैसा, एक एक पाई बिल्कुल सुरक्षित है। और वो पैसा अभी बहुत जल्द आएगा। राजरमन जी, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं मानती हूँ एक एक पैसा सब कुछ आएगा, पर अब खुद सोचिए जनता कितना एक एक पैसे को जोड़ती है और जमा करती है। अभी फिलहाल नगर निगम की तो बात है, पर जनता किस तरीके से ट्रस्ट करेगी बैंकों पर, क्योंकि करोड़ों का घोटाला हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। उजागर जब होता है जब वो पैसा मांगते हैं। सरकार की समझो के दुरुस्ती की वजह से, सरकार की पारदर्शिता की वजह से, मुस्तैदी की वजह से ये जो मॉनिटरिंग हुई है, उसी मॉनिटरिंग से पैसों का पता लगा है। वरना पूर्व की सरकारों में तो जो घोटाले थे वो दबाए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार में जो है उन को पकड़ा भी जाता है। अधिकारी किसी लेवल का हो, उसको दोषियों को कभी भी नहीं बख्शा जाता। आपकी सरकार में पकड़ा गया, पर आपकी सरकार में घोटाला भी तो हुआ है ना।
ये हमारी मुस्तैदी की वजह से, सरकार की पारदर्शिता की वजह से हमने तो पकड़ा है। ये अगर घोटाला तब होता जब ये पकड़ में नहीं आते। हमारी जो पारदर्शिता पॉलिसियां हैं डिजिटल इंडिया के तहत जो हम कर रहे हैं, हर चीज का, जैसे पूर्व में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपए भेजता हूँ, नीचे 10 रुपए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए जो एक मुश्त डालते हैं, कोई भी जो राशि डालते हैं वो सीधी अकाउंट में जाती है, लाभार्थियों के अकाउंट में जाती है। डिजिटल इंडिया का हमें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। इसी से भारतीय जनता पार्टी की जो पारदर्शिता से सरकार है, इससे पकड़ा गया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं रजत पंजेता जी के पास जाना चाहूंगी, एनएलडी से प्रवक्ता है। रजत जी, अब मैं एनएलडी की भी राय जानना चाहूंगी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से करोड़ों का गबन हुआ है। जी रजत जी। देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि अब जो पैसा है जनता का, पहले तो सरकारें बहुत बड़े बड़े सरकारों की नाक के नीचे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, और कहीं यहाँ प्राइवेट बैंक्स की बात हो रही है, कहीं यहाँ गवर्नमेंट बैंक्स की बात हो रही है। पीएनबी का 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, एसबीआई का 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। सरकारी बैंकों में से भी जो है वो लॉकरों में से जनता का सोना गायब हो रहा है। बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स जो है सरकारी बैंकों में हो रहे हैं, और निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कहता कि सरकारी में नहीं रखना चाहिए, सरकारी में ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, जो आपके बैंक के जो आपने विशेषज्ञ बुलाए हैं, उन्होंने कहा अल्योरमेंट बड़ी आसानी से हो जाती है प्राइवेट बैंक्स के अंदर। तो क्या होता है कि यहाँ गवर्नमेंट के पास पैसा तो होता ही है, तो क्या करते हैं जो गवर्नमेंट के ये जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, एक बैंक नहीं सभी बैंक्स, ये जाके टॉप ऑफिशियल्स को मोटी रिश्वत ऑफर करते हैं कि आप हमारे बैंक के अंदर पैसा रखिए। उनको क्या होता है, बिजनेस मिलता है, उनके टारगेट पूरे होते हैं कि आप हमारे बैंक में एफडी में रखिए, या आप तनख्वाहें भी जो है वो हमारे बैंक में ही अपना पैसा रखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये एक डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ तो अभी एक डिपार्टमेंट की बात हुई है। इससे पहले चंडीगढ़ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका भी इसी तरीके का घोटाला एफडी से रिलेटेड आ चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट और एयू बैंक बोल रहे हैं, उसमें एयू बैंक के कर्मचारी भी थे, वो 2 बैंक थे उस टाइम पे जो 590 करोड़ का घोटाला था। तो बड़ी बड़ी रिश्वत दी जाती है, बहुत जितना पैसा होता है उसकी एक परसेंटेज है वो ऑफर की जाती है, सिर्फ पैसा रखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसमें अभी सुरक्षित भी पड़ा है उसमें जो है वो रिश्वत नहीं दी जाती होती। अल्योरमेंट शब्द का जो इन्होंने इस्तेमाल किया वो आगे बता भी देंगे किस टाइप की अल्योरमेंट होती है, वो यही अल्योरमेंट है। देखिए, हैरानगी की बात है, चलो आप जहां पे भी रखते हैं, किसी भी तरीके के इस्तेमाल करते हैं, वो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई करते हैं। ये दायित्व सरकार का बनता है कि आप जो है इस पैसे को सुरक्षित रखिए। अभी तो हम बड़े बड़े घोटाले सुन रहे थे, अब तो बैंकों में भी पैसा जो है जनता का सुरक्षित नहीं हो रहा। भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ बात करी कि हम डिजिटल इंडिया के तहत कर रहे हैं, हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जब से हमारी सरकार आई है। मैं आपको अभी भी इनको शायद जानकारी नहीं होगी, मुसाद शायद इन्हें, मुसाद का मुझे नहीं पता इन्होंने मुसाद के बारे में जानते हैं कि नहीं। उनके फाउंडर्स ने 2 कंपनीज हैं, एक का नाम है चेक पॉइंट, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर है, जो हमारा सारा का सारा जो बैंकिंग का हमारी जो फायरवॉल कह लीजिए, एंटीवायरस कह लीजिए, कुछ भी जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करती है बैंक्स को, वो हमारी नहीं है, हमारी हम क्या हम भैया, वो सारी फॉरेन की कंपनीज हैं। एक और कंपनी है साइबर रॉक करके भी, वो भी जो है वो इंडियन नहीं है। हमारा सारा का सारा इंडियन बैंक्स को प्रोटेक्शन जो है वो फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, फॉरेन की कंपनीज है जो कर रही है। मुझे लगता है सबसे पहले तो आप इस डिजिटल के चक्कर के अंदर, आपको मुझे नहीं पता आपने कितना इसकी आप डेप्थ में जा चुके हैं, कितना एआई के फाउंडर्स जो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको टेक्नोलॉजी में कितनी नॉलेज है कितनी नहीं, लेकिन हाँ, आज की डेट के अंदर बेस्ट वे फॉरवर्ड इज बेस्ट वे टू सिक्योर योर एनीथिंग। जो भी आपका कुछ हो रहा है वो पेपर वर्क पे ही जाना है, क्योंकि आप सिर्फ, चाहे आपका डेटा है, चाहे फेसबुक है, वो आपसे एक्सेस मांगता है, आपके
आपकी फोटोग्राफ्स का मांगता है, आपकी गैलरी का मांगता है, आपके हर चीज आप उसको यस यस करते हो, वरना आपका फेसबुक नहीं चलेगा। और यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या और जो चीजें हैं, तो वो सब चीजों का जब आप एक्सेस देते हो तो उसमें आपके बहुत से स्क्रीनशॉट होते हैं, बहुत सी प्राइवेट आपकी कॉन्फिडेंशियल जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको तो सबसे पहले तो आप डिपेंडेंट ही नहीं हो, गूगल है, कुछ भी है, आपका इवन मेल जो है, अगर मेल भी बंद कर दी तो आपका सारा काम ठप हो जाएगा, चाहे याहू है चाहे जीमेल है। तो सबसे पहले तो आपको पेपर वर्क को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जितना आप डिजिटल की तरफ जा रहे हो, आप किस ट्रैप में आगे जाते जा रहे हो, अब मुझे नहीं पता आपको कितनी अवेयरनेस है इस बारे में। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि जो आपके फोन में, हम सबके फोन में, जनता के फोन में एक ऐप है हर एक बैंक का। आप उस ऐप के जरिए आप उसका जो इंटरेस्ट है, जब वो एफडी मैच्योर होती है, जरूरी नहीं है कि आपको वो 1 साल की करनी है, आप उसको क्वार्टरली भी उसका इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, उस एफडी को ब्रेक भी कर सकते हैं। सारी के सारे अथॉरिटी आपके पास है, उसका ट्रेल ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है कि कहां पे ये लूट हो गई। ये इतना आसान कह देना एक के बाद एक, मतलब जनता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक के बाद एक ऐसे कैसे घोटाले बैंकों में पैसा जा सकता है। कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और अगर ऐसी बैंकिंग में भी अगर इस टाइप का हुआ है तो फिर तो किसी का भी पैसा सुरक्षित नहीं है। और ये बिना मिली भगत के, बिना अंदरूनी गवर्नमेंट ऑफिशियल की मिली भगत से, या और वहां बैंक एम्प्लॉयज की भी मिली भगत के बिना इतने बड़ा स्कैम ऐसे ही नहीं हो जाता। सारे साख दाव पे है पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम की, और इस बैंक की भी, खासकर जिनका भी बैंक का नाम आता है, उनके ऊपर भी बड़े से बड़े क्वेश्चन रेज होते हैं। तो ये इतना इजी नहीं है बोल देना और जनता इस बात को डाइजेस्ट कर ले। तो सबका पैसा आज आपके भी फोन के ऊपर है सारा कुछ। आप दिन में 10 ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर करना है, कुछ सॉरी किसी का नाम नहीं लेता, कि कुछ भी ऑनलाइन आपको शॉपिंग करनी है, कोई बिल्स भरने हैं, तो ये तो सभी के ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह खड़ा हो गया। यानी ये डिजिटली आपको कल को पूरा आपका खाता साफ कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं, पीस ऑफ माइंड तो है ही नहीं किसी के दिमाग में। ये तो सभी चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ठीक है राजरमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से सवाल तो यहाँ पर तमाम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार बैंक में फ्रॉड देखने को नहीं मिला है, इससे पहले भी कई बार देखने को मिल चुका है। पर सवाल यहाँ पर यही है ना कि जनता अब बैंक में पैसा इन्वेस्ट ना करे तो कहां पर करे, और कैसे सेविंग करे, और किस तरीके से ट्रस्ट किया जाए जब ये ट्रस्ट बार बार टूटता है। क्योंकि पहले भी देखने को मिला था पीएनबी में, और आज फिर से कोटक में अब देखने को मिला है, और करोड़ों का घोटाला हुआ है यहाँ पर। आखिर ये पैसा गया कहां और इसमें कौन कौन शामिल है, इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जी देखिए प्रिया जी, पहले भी जब ये आईडीएफसी बैंक और एयू बैंक का था तो वो पैसा 24 घंटे के अंदर अंदर सरकारी खातों में आ गया था। पब्लिक का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात कि हम ये नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि आरबीआई की अपनी गाइडलाइन है, बैंक जो है वो आरबीआई के दायरे में है कि भाई आप अपना पैसा इस बैंक में मत डालो, इस बैंक में डालो। लेकिन कभी भी सरकार ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया कि जिसमें हमने ये कहा हो कि जो पैसा है वो पैसा आप सरकारी प्राइवेट बैंकों में डालो या सरकारी में मत डालो। ऐसा कोई आज तक लेटर नहीं इशू हुआ है। दूसरी बात इसमें क्या है कि जो सर ये बताइए कैसे जनता को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका पैसा सेफ है, पैसा कहीं नहीं जाएगा? ये तो प्रिया जी हमने पहले ही कर रखा है। जब अब आईडीएफसी का जो 590 करोड़ रुपए का पैसा था वो सारा 24 घंटे के अंदर आ चुका है। इस तरह से जो भी है, चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे इसमें ऑफिशियल वो हो कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या बैंक के कर्मचारी हो, कितने भी बड़े ओहदे पे हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। जांच जारी है, एफआईआर हो चुकी है, जो भी होगा उसे पकड़ा जाएगा, दोषियों को दंडित किया जाएगा। सर क्योंकि आप ये तो मानते हैं ना जो घोटाला हुआ है यहाँ पर लोअर से लेकर अपर तक अधिकारी मिले हुए हैं, नहीं तो ऐसे तो घोटाला हो नहीं सकता। विषय है, जांच के विषय को हम ये नहीं कह सकते। जो भी है वो आपके सामने ही आएगा, जांच होगी, पूरी पारदर्शिता से जांच होगी। जांच में जो दोषी मिलेंगे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दीपक चौधरी, आप अपनी बात को रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मैं पूजा जी एक बात इनसे कहना चाह रहा हूं जी। एक होती है कथा, एक होती है व्यथा। ये केवल मात्र अपना ढिंडोरा पीटते हैं कथा करने पर कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया,
हमने एक एक पैसे को डिजिटलाइज कर दिया। अरे भाई, तुम्हारी अपनी एफडी, सरकार की अपनी एफडी, वो क्या ये डिजिटलाइज नहीं हो पाई थी क्या इसका संज्ञान नहीं लिया गया था क्या सालों से? ये 590 करोड़ रुपए का जो कसीदा मेरे सामने बता रहे हैं कि सरकार की उपलब्धि, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर ये काम कर दिया। अरे भाई, 24 घंटे के अंदर काम कर दिया, लेकिन ये काम हुआ क्यों? आपसे प्रश्न ये है कि हुआ क्यों? चलो, आपने ये 24 घंटे में ये मैटर सोल्व किया IDFC AU बैंक का, और बड़े लोग त्रस्त है। आपको पता है बैंकों में आज लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। जो ऐसे कार्य जो आज सरकार को RBI क्या कर रही है, आपकी एजेंसीज क्या कर रही है, आप बैंकों के ऊपर, आप बैंक अगर किसी को कर्ज देता है तो आपने बिल्कुल कॉर्पोरेट की सरकार बना रखी है। आप केवल मात्र कुछ चुनिंदा लोगों को, और गरीब होता जा रहा है। गरीब की चिंता किसी को नहीं है। ये सारी बातें और ये जुमलेबाजियां, फिर मैं कहूंगा तो इनको बुरी लगेंगी, ये सारी जुमलेबाजियों पे बात करते हैं। गरीब की चिंता नहीं है। अरे गरीब की चिंता तो छोड़ो, आपको सरकार के पैसों की चिंता नहीं है। आज आप ये घोटाले के बारे में जान रहे हो, कल 1-2 दिन बाद और घोटाले कई आपके सामने नजर आ जाएंगे। और मेरे को एक बात बताइए, सरकार ने ये कैसा संज्ञान लिया है? आपने FIR कर दी, बहुत बढ़िया काम किया, अच्छी बात है। अरे भाई, FIR तो आज लाखों, मैं खुद एक एडवोकेट हूं, लाखों FIR कोर्ट के अंदर पड़ी है, फर्जीवाड़े की पड़ी है। सरकार का कोई ना कोई व्यक्ति विशेष, कोई ब्यूरोक्रेट इसके अंदर अगर इनरोल ना हो तो मैं कहता हूं 2 लाख रुपए भी फर्जीवाड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो बैंक कर्मचारी हैं, आप इनको प्रलोभन देते हैं या ये आपको प्रलोभन देते हैं, ये आपका आपस का विषय है। मैं तो एक बात इनसे कहूंगा कि चोर चोर मुसेरे भाई, एक बहुत बड़ी कहावत है जी, कि चोर चोर मुसेरे भाई। जनता का पैसा सुरक्षित तो आज होना बड़ा मुश्किल हो गया है जब सरकार का पैसा ही सुरक्षित नहीं है। और आप मुझे बताइए कि आपका जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, आप डिजिटलाइजेशन बोल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी केवल एक पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते इस बारे में। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं आया। और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इस विषय को उठाते हैं तो उनकी बात को दबा दिया जाता है। पैसा, जनता का पैसा सुरक्षित है, हमारा पैसा सुरक्षित है। किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना आने दी जाएगी। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ लगी हुई है। जहां से भी कोई भी दोषी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। किसी भी स्तर का हो, जो हर डिपार्टमेंट के अंदर सरकार के, वो अब हम देख रहे हैं कि क्या उसके अंदर किस किस बैंक में पैसा है, कहां कहां पैसा निकाला गया है, किसकी कब मैच्योरिटी है, वो सरकार पहले से ही कर रही है। ये आज कोई नया नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ मान लो गड़बड़ियां रही है। हम ये भी नहीं कहते कि भी कोई हो सकता है कोई सरकारी कर्मचारी हो जिसकी वजह से हो, लेकिन ये नहीं है। सरकार किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी सरकार पहले भी बड़ा कड़ा संदेश देती आई है, किसी भी दर्जे का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे। जनता का एक एक पैसा पहले भी सुरक्षित था, अब भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है राजरमन जी, आपने बेहद अच्छी बात कही। यहाँ पर हम नहीं कहते हैं कि आप इस बैंक में पैसा लगाएं, उस बैंक पे लगाएं, ठीक है, हम मान लेते हैं। पर जनता किसके ट्रस्ट पे पैसा लगा रही है? जनता तो लगा रही है ना कि हाँ भाई सरकारी बैंक है, हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, प्राइवेट बैंक है, जाना माना नाम है, सरकार है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर करोड़ों का घोटाला नगर निगम का हो जाता है और जनता का भी बार बार देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है, लोग लॉकर्स में अपना पैसा रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, वो गायब हो जाता है। देखिए प्रिया जी, अगर मान लो किसी 1-2 अधिकारी की वजह से कोई ऐसी नौबत आती है या कोई ऐसा स्कैम होता है तो उसके लिए पूरा जो है वो जांच चलती है, कार्रवाई होती है। लेकिन हम इसकी वजह से ये तो नहीं कह सकते कि आप कभी बैंक में ही पैसा जमा ना कराओ। सरकार अपने हिसाब से, अपनी नीतियों के अनुसार, RBI की गाइडलाइन के हिसाब से जो
कार्रवाई है वो कार्रवाई करती है, जनता के पैसे को सुरक्षित पहले भी रखा है, अब भी रखेंगे और आगे भी रखेंगे। ठीक है सर, आरबीआई की गाइडलाइन है, हम मान रहे हैं, ठीक है, जो गाइडलाइन है, पर सवाल यहाँ पर ये भी हो जाता है ना, आप वेरिफिकेशन करते हैं, केवाईसी होती है, सभी चीजें होती है, उसके बाद जनता जो है अपने ट्रस्ट पर सामान रखती है, उसके बावजूद वो पैसा गायब हो जाता है, जाता कहाँ है वो पैसा, आखिर गया कहाँ, किसकी जेब में गया, किसके थ्रू गया, ये सवाल तो खड़े होंगे ही ना। ये सवाल सरकार कभी भी जवाब देने में पीछे नहीं हटी है, चाहे किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो, सरकार हमेशा अपनी जवाबदेही देती आई है, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे संसद में हो। हम आज भी यही बात कह रहे हैं कि जैसे भी सरकार की जो नियमावली है, जो कार्य है, सरकार वो करती है और आगे भी करेगी। हमें इसमें कहते हुए कोई हर्ज ही नहीं है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी इंक्वायरी करेंगे। जो इस इंक्वायरी के अंदर अगर कोई दोषी मिलता है, उस दोषी पे कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, पहले भी होती है या आज भी होगी। ठीक है, दीपक जी अपनी बात को रखिए। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं जी, मैं विपक्ष नहीं, मैं जनता की तरफ से एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि जब आपने, बड़ी अच्छी बात रजत जी ने कही कि आपका सारा सिस्टम, सारा कंट्रोल, मैंने भी उसको पढ़ा, जो चेक पॉइंट पे आपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो सारी बाहर से आपने प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई है। आपके जो सरकार के मापदंड हैं एफडी कराने के, पैसे को जमा कराने के, वो मेरे भाई ये बताइए कि ये जब फ्रॉड हो जाता है तभी क्यों ये आप सारी की सारी जांचें शुरू करते हैं? आप उससे पहले इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने, आपके कर्मचारियों ने, आपके विभागीय कर्मचारियों ने, वित्तीय, मेरे को सीएम साहब की एक बात याद आ गई कि सीएम साहब ने जब ये 590 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, तब विधानसभा में ये कहा था कि हमने एक जांच कमेटी बनाई है, जो वित्त विभाग के जो सचिव है उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया है कि वो पूर्ण रूप से जो है इस पे निगरानी रखेंगे। वो निगरानी 1 ही महीने में टूट गई। ऐसा क्या हो गया जो 1 महीने के अंदर दूसरा फ्रॉड हो गया? और उसके बाद मैं बैंकर से भी एक अपील करना चाहता हूं और बड़ी पुरजोर अपील करना चाहता हूं। बैंक जब एफडी किसी की करता है तो बैंक उसको चाय, पानी, बिस्किट सब कुछ पिलाता है, क्योंकि बैंक को एफडी की जरूरत होती है। तो आप उसका वेलकम करते हैं, वार्मत वेलकम करते हैं। अब जब वो व्यक्ति एफडी लेने के लिए जाता है, अपनी एफडी तोड़ाने के लिए, तो बैंक उसको प्रेशर ही करता होगा। और मेरे को तो खुद अपना इंटरनल पता है कि बैंक उसको कहता है कि जी कुछ टाइम के लिए आप अपनी रख दीजिए, आप एफडी छोड़ दीजिए, रुकिए। ये बैंक का क्या मतलब है इसको कहने का? ठीक है, बैंक ये बात जनता को क्यों कहना चाहता है? अगर आप अपनी एफडी के लिए जा रहे हो, दीपक जी समय की कमी है, मैं बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। ठीक है दीपक जी, राजरमन जी और साथ ही रजत पंजेटा जी और अरुण जी, आप